गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंडियन मॉम विद्या में। और मैं हूँ विद्या फ्रेंड्स। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बच्चों के साथ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना जो रात का खाना होता है उसकी तैयारी कर रही हूँ, डिनर की। तो आज डिनर में मेरे यहाँ पर बनना है चिकन। तो बस उसी के लिए जो मसाले हैं वो निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ मसाले मेरे ख़त्म ही हो गए थे, तो देखती भी जा रही हूँ कि क्या ख़त्म हो गया है और मुझे क्या फिल करके रखना है। और जितने सारे मुझे मसाले अभी निकालने हैं, मुझे यूज करने हैं। आज चिकन बनना है, तो चिकन में जो भी चिकन खाता होगा आप में से उसको पता ही होगा कि चिकन में काफ़ी सारे जो है वो गरम मसाले जो होते हैं वो लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बस अपना जो मसाला होता है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा मैं भिगो के रख दे रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं निकाल रही हूँ अपना जो खड़े मसाले होते हैं गरम वाले। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और यहाँ निकालूंगी अभी मैं 2-3 बड़ी इलायची, जिसको हमारे यहाँ पर डोना बोला जाता है, कोई कोई डोना भी बोलता है और कहीं कहीं पर बड़ी इलायची भी बोला जाता है। और 2-4 काली लौंग, और फिर थोड़ा सा सौंफ, और थोड़ा सा छबीला, और थोड़ा सा शाही जीरा। बस इतनी ही चीज़ें जो होती हैं मैं डालती हूँ मसाले के तौर पे। और इतने में ही काफ़ी अच्छा लगने लगता है। जो चिकन होता है उसका टेस्ट दुगना हो जाता है थोड़े से जो गरम मसाले होते हैं वो डालने से। तो आज जो सब्ज़ी है, मतलब चिकन है, वो मुझे नहीं बनाना है, मेरे हस्बैंड बनाएंगे। तो बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ मसाला निकालने का काम है मेरा। तो यहाँ पर मैं जितने भी खड़े मसाले हैं वो निकाल दिए हैं, और लास्ट छबीला रह गया था, तो यहाँ पर बस वो भी निकाल दे रही हूँ। और जो धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, वो तो मैंने सुखा कर ही रख दिया, मतलब फुला के रख दिया, क्या ही बोल रही हूँ मैं, फुला कर रख दिया यहाँ पर। और अभी फटाफट से जो प्याज वगैरह है वो कट करके रख देती हूँ। प्याज लहसुन भी डलता है हमारे यहाँ पर, और लहसुन प्याज डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ मेरे जो मसाले हैं वो मुझे कम लग रहे थे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा, और गरम मसाले के पैकेट भी नहीं ऊपर खुले हुए, मतलब बच गए थे, अभी ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और थोड़ा सा जो चाय पत्ती है वो भी डिब्बे में कम हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको भी डाल दूँ, तो ये भी खाली हो जाएगा। और जब मुझे राशन भरवाना पड़ेगा तो मुझे याद रहेगा कि मुझे क्या क्या सामान भरवाना है। और हाँ, सैलरी मेरी आ गई है, मतलब हस्बैंड की सैलरी आ गई है। तो अभी मुझे अपनी सैलरी अपना राशन जो है वो मुझे मंगवाना है। तो इसलिए जो जितना एक्स्ट्रा सामान है वो मैं डिब्बों में भर दे रही हूँ, जितना बनेगा डिब्बों में उतना भर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं पर्चा बनाऊँगी कि मुझे क्या क्या मंगवाना है। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर भर दिया है मैंने, और धनिया भर दी है, और अभी धनिया का एक पैकेट और रखा है। तो थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे में क्या होता है ना कि आप जब राशन मंगवाओ तो राशन मंगवाने से पहले जो पुराना राशन है वो आप एक बार चेक कर लो, आपको क्या ख़त्म हो गया है, क्या नहीं है, और क्या रखा हुआ है। तो जो आपका रखा हुआ है उसको ना मंगवाएं, और जो ख़त्म हो गया तो उसको मंगवा लें। तो इससे हमें याद बना रहता है, और जो पुराना मतलब सामान होता है वो भी यूज़ हो जाता है। ऐसा करने से फिर आपको मतलब बजट बना रहता है आपका, कि मतलब हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, थोड़ा दिमाग में भी चीज़ें बनी रहती हैं। तो सामान मैंने भर दिया था, और यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने बना लिया है सब्जी। तो बस लास्ट इसमें मसाला डालना है। तो मैंने जब हस्बैंड बना रहे थे तो उतनी देर में मैं थोड़ा सा आराम करने को चली गई थी। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का काम था अपने फ़ोन पर। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं बना दे रहा हूँ, तो तुम अपना ये वाला काम कर लो। और मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अब देखिए हस्बैंड तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी डियर मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू रह पाऊँगी। वरना काफ़ी दिन हो गए, मतलब मुझे 2 साल तो हो ही गया है यूट्यूब पर आए हुए, और अभी
अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जो मेरा वॉच टाइम है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तो इससे जल्दी से जल्दी मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और तो चलिए, यहाँ पर अब रात का हो गया है और ये है अगला दिन, यानी कि नेक्स्ट डे है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ झाड़ू, जो सुबह की झाड़ू होती है। मतलब टाइम अभी हो गया है 8:30 के समथिंग हो गया है। और यहाँ पर जो झाड़ू है वो मैं निकाल रही हूँ, जो पहली झाड़ू होती है वो अभी निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने झाड़ू जो है वो नहीं निकाली थी। तो अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, और पूरे घर में झाड़ू करने के बाद फिर मुझे पोछा भी करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा गंदा निकला है। रोज़ इतना मतलब कचरा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, समझ ही नहीं आता। इतने घिस घिस के मैं झाड़ू पोछा करती हूँ पूरे घर में सब कहीं, और फिर भी मुझे नहीं समझ नहीं आता मुझे कि पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ जाता है। देखने में आपको फर्श साफ़ ही दिख रहा होगा, पर सच में इतना गंदा हो जाता है, समझ ही नहीं आता। और बच्चों वाला घर है तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो ऊपर नीचे करते रहते हैं, बार बार उनको बाहर जाना होता है, बार बार अंदर आते हैं। तो ऐसे में जो धूल मिट्टी है वो उनके पैरों से अंदर भी आ जाती है। तो चलिए, यहाँ पर लग गया है झाड़ू, और अभी फटाफट से कर देती हूँ पोछा। तो आज मैं सोच रही थी कि पहले पोछा नहीं करूँगी और पूरे घर को अच्छे से थोड़ा सा धुल दूँगी। तो सच में धुलने से क्या होता है ना, कि जब हम धुलाई करते हैं तो जितनी भी मतलब बैठी हुई डस्ट होती है वो धुलाई से बहुत ही अच्छे से निकल जाती है, और जो आपका घर है वो एकदम से जो फर्श है बहुत ही अच्छा चमकने लगता है, एकदम न्यू जैसा चमक जाता है। जो टाइल्स होती हैं, जो भी फर्श है, तो आप देखिएगा जब भी आप पोछा लगाएंगे तब की चमक, और जब आप घर की धुलाई करेंगे तब की चमक में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो कभी कभी मैं धुल देती हूँ, तो धुलने से जल्दी भी हो जाते हैं काम, फटाफट से धुलाई हो जाती है। और उसके बाद वाइपर कर दो, तो फिर बस एक सूखा कपड़ा लेकर सिर्फ पोंछना पड़ता है। जो जगह जगह थोड़ा बहुत पानी तो रह ही जाता है, वाइपर में मतलब पूरा पानी नहीं निकल पाता, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पर रह जाता है। तो फिर बस वही पानी पोंछना होता है, तो जल्दी हो जाता है, और फर्श में भी मतलब चमक बहुत अच्छी आ जाती है। तो चलिए, धुलाई तो हो गई है, और इसके बाद जो बालकनी है वो भी मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि बालकनी भी रोज़ ही धुलना पड़ता है बालकनी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। और पेड़ पौधे लगे हुए मेरे गमले बहुत सारे हैं, तो इसके चलते इसकी जो मिट्टी है वो भी गिर जाती है जब मैं पानी वगैरह डालती हूँ। तो चलिए, ये धुलाई वाला काम तो हो गया है, और अभी जहाँ तहाँ जो भी पोछा मारना है मुझे, तो वो मैं फटाफट से पोछा भी मार देती हूँ। और एक एक सामान को हटा हटा के जब धुलाई करती हूँ, तो फिर इसके बाद जब पोछा करती हूँ तो एक एक सामान को, एक एक कोने को अच्छे से पोंछती हूँ, ताकि कहीं पर भी थोड़ी सी भी डस्ट ना रह जाए। तो ऐसे में हफ्ते में आप 1 या 2 बार अगर इस तरीके से सच में ऐसे सफाई करेंगे, तो आपका जो घर है वो मतलब हफ्ते भर तक आपको फिर अंदर से झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता, बाहर बाहर भी कर लो तब भी आपका घर एकदम साफ लगता है। बस थोड़ा सा डस्टिंग कर दो सामानों की, तो एकदम से चमक जाता है। और अब मैं आ गई हूँ अपना बेड क्लीन करने के लिए। तो बस बेड को, बिस्तर को ही फोल्ड करना था, मतलब ब्लैंकेट को। और एक मेरी पिलो में, ये जो पिलो कवर है इसका आज मैंने निकाल दिया था, तो इसमें भी मुझे लगाना था कवर, तो उसमें कवर लगा दिया है और ब्लैंकेट को भी फोल्ड कर दिया है। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे हमारा घर मैसी बना रहता है, और इनको अगर समय से कर दो तो फिर घर बहुत ही सुंदर लगने लगता है और एकदम साफ़ सुथरा दिखता है घर। तो लास्ट आती है बारी पौधों में पानी डालने की, क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि पौधे अगर हमने लगाए हैं तो उनको टाइम टू टाइम पानी भी दें, खाद भी दें, उनकी गुड़ाई भी करें। तो ये तो काम मेरा ही होता है, मेरे घर में हस्बैंड नहीं करते हैं। कभी कभी मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ, कभी कभी सासू माँ भी डाल देती हैं, तो मतलब पर हस्बैंड नहीं करते हैं, ज़्यादातर मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर पानी भी डाल दिया पौधों में, और अब बारी आती है स्नान करने की। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने कपड़े, क्योंकि बस अब मुझे लेना है शावर, और इसके बाद फिर मुझे आज मार्केट भी जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी होकर आ गई हूँ,
और अभी चोटी वगैरह नहीं की है, कपड़े पर चेंज कर लिए, तो कपड़े गंदे ना हो जाएं इसलिए मैंने कमर में तौलिया लगा लिया है, क्योंकि कब साड़ी भी गंदी हो सकती है। तो अभी मुझे फटाफट से मार्केट के लिए निकलना है, थोड़ी सी शॉपिंग करने जानी है। तो क्या मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो आपको कल वीडियो में बताऊँगी, और इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। और उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल के बटन पर सेट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं जो भी नई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।